अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है और आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, और वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बग़ैर अद्वियात के अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर क्योंकि दुनिया का नंबर 1 किलर है, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। दुनिया की 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको पता ही नहीं होता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला, जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और नीचे वाला जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, 120/80 यानी आपका ब्लड प्रेशर है, तो ये नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से लेके 140/90 के दरमियान रहता है, तो इसको हम कहते हैं प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। यानी अभी आपको ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रिस्क पे हो कि आइंदा आने वाली लाइफ में आप हाइपरटेंशन की बीमारी का शिकार हो सकते हो। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से मुस्तकिल ज़्यादा रहता है, फिर हम इसको हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने की हैं कि बाद वक़्त ऐसा होता है कि घर में आपकी तबीयत ख़राब होती है, सर में दर्द होता है, गुस्सा आता है, टेंशन होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका बीपी चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी फ़ौरन लेबल नहीं कर देंगे। अगर आप पहले से किसी दिल, गुर्दे या ब्लड प्रेशर की बीमारी के मरीज़ नहीं हो और पहली दफ़ा आप डॉक्टर के पास आए हो, एक ही सिंगल रीडिंग अगर आपकी ब्लड प्रेशर की हाई आती है, तो इसको हम हाइपरटेंशन लेबल नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर का ये बढ़ना सिचुएशनल है। आप अपना ब्लड प्रेशर उस वक्त चेक करवाएं जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल कंडीशंस के अंदर हैं। WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आप 2 मुख्तलिफ विज़िट्स करते हो डॉक्टर को एटलीस्ट 2 हफ्ते के गैप से, और इन दोनों विज़िट्स के अंदर आप बिल्कुल रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल कंडीशंस में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हो, और उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ मरकरी से ज़्यादा आता है, तब हम इसको हाइपरटेंशन लेबल करेंगे। अब ब्लड प्रेशर को मेजर करने का, इसको जांचने का, इसको नापने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो रिकमेंड करती है कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हो डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले तो आप 5 मिनट तक बिल्कुल रिलैक्स होकर खामोशी से बैठो। उसके बाद जब आप ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए बैठते हो, तो आप अपनी जो बैक है उसको चेयर के साथ सपोर्ट कर लें, और अपने दोनों आपके पाँव जो हैं वो फ्लैट ज़मीन पे पड़े हों। टांग पे टांग चढ़ा के ना बैठें, आपकी लेग्स जो हैं वो अनक्रॉस्ड होनी चाहिए। फिर आप ब्लड प्रेशर चेक करवाने के दौरान बहुत ज़्यादा हिलने जुलने से या बातचीत करने से गुरेज करें। बीपी अपरेटस का जो कफ है वो आपके अपर आर्म पे बिल्कुल फिट आना चाहिए, और जो फालतू मोटे कपड़े हैं वो आर्म से हटा लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बीपी मेजर करने का जो स्टैंडर्ड अपरेटस है वो है मरकरी वाला अपरेटस ही होता है। तो ये सारी आइडियल कंडीशंस होती हैं जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए होती हैं। इसके बाद आप बिल्कुल कंफर्टेबल रिलैक्स्ड हालत में हो, और आपका जो डॉक्टर है वो 2 दफ़ा कम से कम आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले 1 या 2 मिनट के वक्फे से। एक चीज़ और देखी गई है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि घर पे जब उनका ब्लड प्रेशर वो देखते हैं तो उस वक्त नॉर्मल होता है, और जैसे ही वो डॉक्टर के क्लिनिकल सेटअप में, हेल्थ केयर सेटअप में जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये सब एंजाइटी और टेंशन की वजह से होता है। इसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसका भी एक हल है कि आप घर के अंदर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार करें, और 4 से 5 माह लगातार करें। उन रीडिंग्स को आप लिखते रहें। उसके बाद उन रीडिंग्स का आप एवरेज लें। अगर एवरेज जो है वो 140/90 से कम है तो वेल एंड गुड, आपको ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत नहीं है। और अगर 140/90 से ज़्यादा आता है तो आप हाइपरटेंसिव स्टेज के अंदर आते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक और जो मिसकंसेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर पे घरों के अंदर जो मिडिल एज ख़वातीन हैं, वो अक्सर उनको ये शिकायत हो जाती है कि जी मेरा बीपी लो हो गया, और फिर घर वाले कभी कुछ दे रहे हैं पानी में डाल के, कभी कुछ दे रहे हैं, नमक खिलाया जा रहा है, पानी में नमक डाल के दिया जा रहा है। तो बीपी लो होना, लो बीपी जो है, मेडिकल के अंदर कोई बीमारी नहीं है। ये एंजाइटी और टेंशन रिलेटेड हो सकता है, और बाकी
अगर कोई और कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से बीपी लो होता है, फॉर एग्जांपल के अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर काम किया है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है, पसीना आया है, या आपको मोशन लग गए हैं, मोशन लगने की वजह से डिहाइड्रेशन हुई है, या चोट लग गई है, चोट लगने की वजह से ब्लड जो है वो चला गया है, तो इन कंडीशंस के अंदर बीपी लो हो सकता है और इसको करेक्ट भी किया जा सकता है डॉक्टर्स फ्लूइड रिप्लेसमेंट्स दे के या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए इसको जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ बीपी लो होना कोई बीमारी नहीं है। अब हम आते हैं हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स की तरफ, कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो जाता है तो उसको क्या होता है। तो सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर की बिल्कुल भी नहीं होती, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन बाद लोग शिकायत करते हैं कि जब उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनके सर में दर्द हो जाता है, उनको चक्कर आते हैं, उनके पट्टों में दर्द होता है, गर्दन के मसल्स जो हैं वो खींचना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड तो हो सकती हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की इटसेल्फ ये अलामात नहीं है। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी ऑर्गन को डैमेज कर देता है तो उसकी वजह से सिम्टम्स आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपका दिल मुतासर हुआ है, दिल की बीमारी आपको हो गई है, तो आपको दिल की अलामात आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें दिल का तेज़ तेज़ धड़कना, धड़कन का बेतरतीब होना, सीने में घुटन का महसूस होना, दर्द का महसूस होना या सांस का उखड़ जाना। इसी तरह अगर गुर्दों को इफ़ेक्ट किया है ब्लड प्रेशर ने तो आपके जिस्म पे सोजिश आ सकती है। फिर अगर फालिज हो गया, स्ट्रोक हो गया ब्लड प्रेशर की वजह से, तो फालिज की अलामात आ सकती हैं। इसी तरह अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आँख का पर्दा डैमेज हो गया, जिसे हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं, तो उसके अंदर आपकी जो है वो बीनाई भी खुदा न खास्ता जा सकती है। तो ये सारी अलामात जो हैं ये ब्लड प्रेशर की कम्प्लिकेशंस की होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर इटसेल्फ इसकी कोई अलामात नहीं होती, ये साइलेंट किलर होता है। तो अब अगर बात की जाए कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, इसकी काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं। तो ब्लड प्रेशर की जो वजूहात हैं उसको हम दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरी है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है उसके अंदर ब्लड प्रेशर की कोई क्लियर कट रीज़न नहीं होती, ज़्यादातर जेनेटिक फैक्टर काउंट करता है या फिर आपका जो नॉन स्पेसिफिक जो लाइफस्टाइल होता है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। 90 से लेके 95% तक जो केसेस होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही होते हैं, और बाकी के जो 5 से 10% केसेस हैं वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई वजह मौजूद होती है, और अगर उस रीज़न को डिटेक्ट कर लिया जाए और उसको डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए बढ़ना जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये सेकेंडरी काजेज़ क्या हो सकती हैं, इसमें कुछ एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारियां हैं। फॉर एग्जांपल के अगर किसी को कुशिंग सिंड्रोम है या थायराइड जो ग्लैंड है इसकी बीमारियां हैं, फिर गुर्दों की नालियों का तंग हो जाना। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप कंट्रासेप्टिव पिल्स खा रही हो तब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल और ओपियाइड्स और स्मोकिंग जो हैं ये भी फैक्टर्स हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के। फिर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनके अंदर भी हाइपरटेंशन पेशेंट्स को हो सकती है। और अगर आपकी फैमिली के अंदर ब्लड प्रेशर है या आप एक खातून हैं और प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा है तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आइंदा आने वाली लाइफ में आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन सकते हो। तो अब हम आते हैं कि वो कौन से ऐसे नेचुरल वेज़ हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइट मॉडिफिकेशन है, जिसके ज़रिए आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। या अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो तो आपकी उसकी डोज़ कम हो सकती है, या अगर आप एक से ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हो ब्लड प्रेशर की तो नंबर ऑफ़ पिल्स जो हैं वो आपकी कम हो सकती हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करके। तो लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आप डायग्नोस्ड पेशेंट हैं हाई ब्लड प्रेशर के या डायबिटीज़ के, उसके साथ गुर्दों की कोई बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, तो आप अपनी जो पिल्स हैं वो कम करें तो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। तो वो नेचुरल वेज कौन से हैं जिनसे आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मेजर फैक्टर है वो है साल्ट, नमक का इस्तेमाल। नमक का इस्तेमाल हमने रिस्ट्रिक्टेड करना है, ये नहीं है कि नमक बिल्कुल बंद नहीं करना।
1500 से लेके 2300 मिलीग्राम पर डे जो है ना वो एक नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें 2300 मिलीग्राम नमक अगर आपको बताएं कि कितना होता है, वो एक चाय का जो छोटा चम्मच है वो 2300 मिलीग्राम तकरीबन बनता है। लेकिन इसका एक आसान तरीका ये है कि आप घर के अंदर जो सालन के अंदर नमक डाल रहे होते हो उसकी क्वांटिटी आप हाफ़ कर दो। सारे घर वाले ही अगर कम नमक खाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर किसी को ज़्यादा ही ज़रूरत है तो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो टेबल साल्ट आप बिल्कुल बंद कर दें। टेबल साल्ट से मुराद वो साल्ट होता है जो हम फ्रूट्स के ऊपर, अमरूद है, माल्टा है या बॉइल्ड एग्स हैं, उनके ऊपर हम छिड़क छिड़क के खा रहे होते हैं। तो टेबल साल्ट आप बिल्कुल बंद कर दें। फिर जो बाहर का खाना है, प्रोसेस्ड फूड है, कैंड फूड है, अचार है, चटनी है, पिज़्ज़ा है, नान है, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा नमक होता है। बाज़ ख़वातीन आटा गूंदते हुए उसके अंदर नमक डालती हैं, तो वो भी आप बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा जो है रेड मीट के अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है, रेड मीट आप बंद कर दें। आप चिकन यूज़ कर सकते हैं या फ़िश यूज़ कर सकते हैं। नमक से मुराद होता है सोडियम, हमने बंद करना है। तो बाज़ ऐसी हम हिडन सोर्सेज होते हैं बाज़ साल्ट के जो हम ले रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर भी सोडियम है। तो उसमें जो प्रोसेस्ड फूड है, कैंड फूड है, वो उसके ऊपर सोडियम का कंटेंट लिखा होता है। आप उसको लो सोडियम जो होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर से। फिर जितने बेक्ड आइटम हैं उनसे आप बचें, उनके अंदर सोडा बाइकार्ब बहुत ज़्यादा डाला जाता है जिसके सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। फिर जो हम बोतलें पीते हैं सोडे की, उनके अंदर सोडियम का कंटेंट उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है। जो सेकेंडली हमने क्या करना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डाइट के अंदर ज़्यादा शामिल करना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो रिच सोर्सेज हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। इसके अलावा फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा हमें मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। जो शुगर है वो आपने एडेड शुगर आप बिल्कुल बंद कर दें। नेचुरल शुगर जो फ्रूट्स के अंदर है वो आप ले सकते हैं। फिर हम आते हैं फ़ैट की तरफ। आपने जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल करें। स्किम्ड मिल्क है, योगर्ट है, तो वो स्किम्ड आप यूज़ करें, जिसको गर्म करके मलाई उसके ऊपर से उतार दी जाती है। तो फैट्स के अंदर बेसिकली हमने करना क्या होता है कि हमने जो सैचुरेटेड फैट है वो हमने नहीं लेनी, और अनसैचुरेटेड फैट, स्पेशली मोनो अनसैचुरेटेड जो फैट है वो हम ले सकते हैं। सैचुरेटेड फैट के अंदर क्या आता है कि जो घी है, मक्खन है, ये सैचुरेटेड फैट है। जो ऑयल्स हैं ये अनसैचुरेटेड फैट हैं। इसके अलावा नट्स जो है, बादाम, अखरोट वगैरह, ये भी अनसैचुरेटेड फैट्स का सोर्स हैं। बेसिकली हमने करना क्या होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसमें अमूमन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ होता है। तो हमने जो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल जो है, उसको हमने कम करना है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल जो है, उसको हमने बढ़ाना होता है। तो डाइट के बाद अब आ जाता है हम फिजिकल एक्टिविटी की तरफ। फिजिकल, अगर आप बहुत ज़्यादा, आपका काम ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो, तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक्सपर्ट्स जो एडवाइस करते हैं वो है ब्रिस्क वॉक, तेज़ तेज़ चलना। अगर आप हफ्ते के अंदर 5 दिन ब्रिस्क वॉक करते हैं फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स, या हफ्ते के अंदर 7 दिन आप 30 मिनट तक रोज़ाना ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आप अपने जो ब्लड प्रेशर है उसको 9 से लेके 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आप नीचे लेके आ सकते हैं। वॉक आप किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन आइडियली अगर खाली पेट की जाए या सुबह के टाइम की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो फैक्टर है वो है मोटापा, ओबेसिटी जो है, वो मोटापे को आप कम करें। आप एक मेजरिंग टेप ले लें और आपके कमर की पैमाइश करें, नाफ के लेवल पे इंचेस करें आप, और अगर ये मेजरमेंट जो है वो आपकी हाइट के हाफ से कम है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपकी हाइट के हाफ से ये ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप एब्डोमिनल ओबेसिटी का शिकार हो। तो उसे आप कम करें, एक्सरसाइज से करें, और फैट जो है वो कम लें खाने के अंदर। मतलब इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनको आप लेके अपनी ओबेसिटी पे आप कंट्रोल करें। अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल तर्क कर दें। इसके अलावा स्लीप का जो फैक्टर है, नींद आपकी 6 से 8 घंटे की कंफर्टेबल नींद ब्लड प्रेशर को लोअर करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है, क्योंकि जब आप सोते हो तो आपका ब्लड प्रेशर भी डिप कर जाता है। सोने के दौरान हमारा पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है, जो ब्लड प्रेशर को लोअर करने में हेल्पफुल होता है। फिर है स्ट्रेस लेवल, आप अपना स्ट्रेस लेवल ना बढ़ने दें। पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, डोमेस्टिक हैं, फाइनेंशियल हैं, वो जैसी भी हैं, आप अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो कंट्रोल में रखें। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो
हमारे जिस्म के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है और कॉर्टिसोल है। ये हार्मोन्स बढ़ते हैं और इन हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो स्ट्रेस लेवल को आप कम करें, किसी भी तरीके से करें, स्पिरिचुअलिटी से करें, एक्सरसाइज से करें, योगा से करें या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज से करें, मतलब स्ट्रेस लेवल आपका कम होना चाहिए। तो ये सारे जो मैंने आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई है, जो डाइट मॉडिफिकेशन बताई है, अगर ये सब कुछ अडॉप्ट करके आप अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी कम कर लेते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आप अपना ब्लड प्रेशर कम कर लेते हो तो आपको जो स्ट्रोक के चांसेस हैं, फालिज के चांसेस हैं, वो 10% कम हो जाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस आपको 7% कम हो जाते हैं। तो अगर ये सारी मेजर्स करने के बावजूद किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, मुस्तकिल 140/90 से ज़्यादा रहता है, तो उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि घर में कोई पेरेंट्स कोई मेडिसिन ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो आपका बीपी हाई हुआ, आपने भी वो गोली उठाई और वो खा ली। भाई ये गोली जो ब्लड प्रेशर की है, ये कोई टॉफ़ी नहीं है। तो आप अपने आप को प्रॉपरली इवेलुएट करवाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के जो ट्रीटमेंट है ब्लड प्रेशर का, वो हर पेशेंट के लिए मुख्तलिफ होता है, टेलर मेड ट्रीटमेंट है। पेशेंट की एज, सेक्स, वेट और बाकी जो उसको बीमारियां होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट को कस्टमाइज़ किया जाता है हर पेशेंट के लिए। तो आई होप कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है हेल्पफुल रही होंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।